नमस्ते। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। ओम अथ षोडशो अध्याय। श्री भगवानुवाच अभयम सत्वंशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञस्य स्वाध्याय स्तप आर्जवम। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्नि होम आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति पैसुनम, दया, भूतेश्व लोप लुप्तव, मार्दव, हीर, चापलम, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट ना देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का ना होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदादि ना करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ विसंयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का ना होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धृति, शौच, मद्रो हो नाति मानिता भवन्ति संपदम दैवी म विजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रुता भाव का ना होना और अपने में पूज्यता का अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदामो सुरीम। हे पार्थ, दंभ, घमंड, अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। देवी संपिदो मोक्षाय निबंध्यासुरीमता माँ सुच संपदम देवी मभिजातो से पांडव। देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बंधनों के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरस प्रोक्त आसुरम पार्थ में श्रृणु। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है, अब तो आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसीलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुर निश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। एताम दृष्टिम वष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धय प्रभन्त्यर्ग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिता। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। काम आश्रित दुष्पुरम दंभ मान मदान्विता मोहद गृहस्व सदा ग्रहण प्रवंतते शुचिव्रता। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं को आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। चिंताम परिमेया च प्रलयानस्तु मां प्रसादिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं को आश्रय लेने वाले, विषय भोगों को भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। आशा पाशस्त्र विद्धा काम क्रोध परायणः इहन्ते काम भोगो मार्थने अनर्थ संजायनः।
वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों को संग्रहण करने की चेष्टा करते हैं। इद मध मया लब्धमिमं प्राप्स्य मनोरथम इदमस्ति दामपि में भविष्यति पुनर्धनम। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। असो मया हता शत्रुनिश्चे चाप्रनापि ईश्वरो महम भोगी सिद्धम बलवान सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। आढ़्यो बीज वानस्मि कोयस्ति सदृशो मया यच्छे दास्यामि मोद्दिश्य यत् ज्ञान विमोहिता अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंति नरकेषु च। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा, आमोद और प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोहरूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। आत्म संभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता यजन्ते नाम यगस्ते दंभे ना विधि पूर्वकम। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के योगों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। अहंकारम बलम दर्पकम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामत परदेहुषु प्रदिशंतो भय सूयका। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। तानहम दिशतः क्रूणा संसारेषु नराधमानः क्षिपाम्यजस्त्र सुधा न सुरेसेव योनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारियों, क्रूर कर्मी नराधामों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य कौन्तेय तथो यान्ति धमा गतिम। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको ना प्राप्त होकर जन्म जन्म में आसुर योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उसमें भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। त्रिविधम नरकस्येद द्वारम नाशानात्मनः कामम क्रोधस्तथा लोभस्त देत्रेजते। काम, क्रोध और तथा लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। एते विमुक्ते कौन्तेय तमो द्वारे भिन्नरहम् आचार्यत्यात्मानः श्रेयस्ततो याति परम गति। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्यते वर्तते कामकारतः न सिद्धि माँ बापनोति न सुखम न परम गति। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मन माना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, न सुख को ही। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यस्थितो ज्ञात्वं शास्त्र विधान सोक्तम कर्म कर्तु मिहारसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मा विधेयम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे देवासुर संपद द्विभागो योग नाम षोडशो अध्याय।